काफ़ी सारे लोग लगता है कीर्तन की वजह से नहीं आए हुए हैं। ठीक है, हम भगवान की स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग आएँगे ठीक है, नहीं आएँगे तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्न्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। जी, सुमन दीदी राधेश्याम, आप 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। राधे श्याम भैया सभी को प्रणाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। जी, तो हमने कल पूज्य बाबा के उपदेश में सुना था कि मन उपासना किए बिना नहीं रह सकता। ये प्रकृति का नियम है और वह यदि भगवान की उपासना नहीं करेगा, तो उपासना तो करेगा ही, फिर वो सांसारिक विषयों की उपासना करेगा। यानी किसी एक की उपासना तो उसे करनी ही पड़ेगी। ये मन का स्वाभाविक स्वभाव है। अतः उसे भगवान की उपासना में लगा दो, ऐसा बाबा ने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। साकार भगवान तो भक्त की अपनी वस्तु है। वह अपने भगवान के पास किसी को आने दे अथवा ना आने दे, किसी को उसकी पूजा करने दे अथवा न करने दे, उसे पूर्ण अधिकार है। हाँ, निराकार भगवान सबकी वस्तु है। उन पर सारी दृष्टि, उन पर सारी सृष्टि,
का अधिकार है। उनके पास जाने या उनका पूजन करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। देखो पृथ्वी सबकी चीज़ है और उस पर सबका अधिकार है। किंतु यदि कोई मकान बना लेता है, तो बनाने वाले का ही हो जाता है, यानी बनाने वाला ही उसका मालिक होता है। वह किसी को अपने मकान में आने दे अथवा ना आने दे, यह उसके अधिकार की बात है। यद्यपि तत्व दृष्टि से पृथ्वी और मकान में कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार साकार और निराकार भगवान में भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है, किंतु उनकी उपासना आदि के विषय में कुछ व्यवहारिक भेद तो है ही। यानी समझना ये है कि साकार भगवान जो है, जैसे हम अपने घर में विग्रह वगैरह लाते हैं, ठाकुर जी का चित्रपट लगाते हैं, तमाम प्रकार की प्रभु की छवियाँ लाते हैं, तो वो है सबके भगवान। लेकिन उस समय वो लेकर आया है अपने घर पे, या यूँ समझ लीजिए ठाकुर जी उसके घर पे आए हैं, तो अब उसका उनके ऊपर अधिकार है। अधिकार मतलब कि वो किसी को आने दे, ना आने दे, छूने दे, ना छू ये उसका ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो छूने देगा कि नहीं। जैसे बड़े-बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा, पुजारी जी गर्भगृह में रहते हैं, आपको दूर से ही प्रणाम करके जाना पड़ता है। तो आप बताइए कि ये आपके भगवान नहीं, है ना? लेकिन इस समय पूर्ण अधिकार केवल उसका है। उन्होंने कहा, और जब निराकार भगवान की बात की जाए, तो निराकार भगवान सबके हैं, उनमें किसी का कोई अधिकार नहीं। कोई कहीं भी अपने प्रभु का नाम जब कोई कहीं भी अपने प्रभु को भावना में बिठा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। यानी आपके पास मूर्ति हो, तो सामने वाला क्या कहेगा कि भाई ये मूर्ति लेकर आए हो, तो अपना अपने घर में रखो। लेकिन अगर आपकी भावना में वो मूर्ति हो, वो चित्रपट हो, तो आप कहीं भी बैठा देंगे, कोई देख थोड़ी पा रहा है, वो तो आप देख रहे हैं और आपके भगवान देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो साकार भगवान है, उनको भक्तजन किसी को छूने नहीं देते, किसी को पास आने नहीं देते, किसी को पूजा करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पूरा अधिकार उस भक्त का है, जो साकार भगवान का उपासक है। लेकिन अभी निराकार भगवान की बात की जाए, तो निराकार भगवान पर सबका अधिकार है, कोई रोक-टोक नहीं है। उदाहरण के तौर पे कि देखो पृथ्वी सबकी है, किसी एक की तो है नहीं। लेकिन अब कोई उसपे अपना घर बना लेता है, तो भाई वो घर में आने दे, ना आने दे, उसका अधिकार है। लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए, तो पृथ्वी सबकी है, किसी एक का नहीं है, क्योंकि मरने के बाद कोई ले थोड़ी जाएगा। तो तत्व दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार साकार भगवान और निराकार भगवान में कोई भेद नहीं है। हाँ, किंतु उनकी उपासना आदि में भेद है। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में कुछ और, राधा रमण संप्रदाय में कुछ और, गौड़ीय संप्रदाय में कुछ और।
बांके बिहारी में कुछ और, रामानंदी संप्रदाय में कुछ और, निम्बार्क में कुछ और, रामानुजा संप्रदाय में कुछ। तो ऐसे ही संप्रदाय यानी उपासना में कुछ व्यवहारिक भेद है, कुछ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा-पूरा नहीं, कुछ व्यवहारिक, बाकी जाना उनको वहीं पे है जहाँ आप जाने वाले हैं। एक बार पूज्य मलूक पीठ वाले बाबा से किसी ने पूछा कि आप सारे भगवान को मानते हो, सबको भजने लगते हो। तो मलूक पीठ वाले बाबा ने कहा कि भाई हम कोई साकेत जाने के लिए थोड़ी बेचैन हैं। हम तो साकेत भी जाएँगे, वैकुंठ भी जाएँगे, गोलोक भी जाएँगे, सब जगह जाएँगे जहाँ हमारा मन करेगा। हमारे मालिक का घर हम जहाँ मन करे तहाँ जाएँगे। हम अपनी दृष्टि ऐसे क्यों बना के रखें कि हमें तो जाना यही है। खैर, जो अनन्य है, जो एक के है, वो ऐसा ना सोचे कि हम तो बेकार है, नहीं। ये बाबा का एक अलग प्रेम है, जो वो दर्शाना चाहते हैं कि भेद बुद्धि न रखो, प्रभु सबके एक है। यहाँ पर किसी को ज़्यादा डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम क्या करें? ये ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ केवल अलग दृष्टि से समझनी है कि कोई भेद ना कर ले कि संत तो किसी एक संप्रदाय या किसी एक उपासना में होते हैं। वे सर्वथा किसी भी चीज़ से बाधित नहीं होते। क्योंकि पूज्य केली कुंज वाले बाबा कह रहे थे कि जब व्यक्ति ज़मीन पर चलता है, तब उसे तरह-तरह के मकान, तरह-तरह के लोग दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो आकाश में हवाई जहाज़ पर उड़ता है, तो कहीं न कहीं उसे सारी चीज़ें सेम दिखाई देती हैं। यानी घर भी बराबर, लोग भी बराबर। तो ऐसे ही जो अभी भक्ति मार्ग में नया-नया है, वो किसी एक को पकड़े, पकड़ता हुआ चले। जब तक उसकी दृष्टि ऐसी नहीं हो जाती कि वो सर्वत्र भगवान को देखता है, सारी संप्रदायों का सम्मान करता है, ऊँचाइयों पे पहुँच गया है, तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वो परे हो जाता है इन सब चीज़ों से। जैसे पूज्य सेठ जी महाराज, पूज्य भाई जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, इन सब का कोई पर्सनली संप्रदाय वगैरह नहीं था। हालाँकि पूज्य भाई जी का पीछे बचपन में हमने जब पूज्य भाई जी के जीवन चरित्र में सुना था, तो वहाँ पर उनका जो दीक्षा हुआ था वो निम्बार्क संप्रदाय में हुआ था। लेकिन समय के साथ-साथ वे उन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए, यानी उन सब चीज़ों की कोई बाधा नहीं रही। तो ये समझने की बात है कि हमें एक रास्ता पकड़ के चलना होगा, क्योंकि जैसे कोई बुजुर्ग आदमी हो और एक छोटा बच्चा हो, तो बुजुर्ग आदमी तो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले चुका है कि शादी कैसे होती है, बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, बीवी को क्या-क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, नात रिश्तेदार, इन सबको कैसे मैनेज करना पड़ता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। उसके पास एक पॉसिबिलिटी है। पर जो एक नया-नया बच्चा है, वो तो कोई एक ही काम कर पाएगा यार। या तो वो अपने मम्मी-पापा को सँभाल पाएगा, या तो कोई वो अपने काम को ही कर पाएगा, क्योंकि वो अभी इतना एक्सपीरियंस लिया है नहीं। तो मनुष्य पीठ वाले बाबा की बात मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहा था। जैसे बाबा ने कहा, हम कोई पर्सनल
साकेत धाम थोड़ी जाएँगे। हम बैकुंठ में भी जाएँगे, वहाँ साकेत में भी रहेंगे, मन नहीं लगेगा गोलोक में भी जाएँगे। तो वो हर एक जगह का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। पर हम जो है अभी बच्चे हैं। हमारा क्या है अभी एक चीज़ को उनके कहे अनुसार किसी एक को पकड़ के रखना है। जब वो एक ही सर्वत्र दिखने लगेगा, तो फिर आप चाहे जहाँ जाइए, कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी का घर है, ठीक है? अब मेरे पिताजी के घर में 10-12 कमरे हैं। अब मेरे लिए कोई एक पर्सनल कमरा दे दिया गया हो, जब तक मेरे पिताजी वहाँ के मालिक हैं, तब तक मुझे केवल एक कमरे में ही रहना है, एक कमरे को ही मैनेज करके देखना है। यानी वो सिखा रहे हैं कि कैसे तुम्हें मैनेज करना चाहिए। हम सुबह उठते हैं, हमारा रोज़ डेली का रूटीन होगा कमरे साफ करना, अपने कमरे के मैनेजमेंट को देखते रहना, चीज़ों को समझना कि कैसे क्या करना है। एक समय ऐसा आता है पूरा घर हमारा हो जाता है। हम चाहे उस कमरे में जाएँ, चाहे उस कमरे में जाएँ, सब कमरा हमारा होता है। तो यहाँ पे कोई भेद होता है क्या? नहीं। तो ये जो हम कर रहे हैं, हम ये जो एक संप्रदाय में, एक नियम में, भगवान में लगे हुए हैं, ये किस लिए है? हम प्रेम करना सीख जाएँ। हमें एक निष्ठता हमारे अंदर उत्पन्न हो। ऐसा नहीं है कि हम राधा वल्लभ संप्रदाय में हैं, तो राधा रमण संप्रदाय या गौड़िया संप्रदाय वाले को हेय बुद्धि से देखें। नहीं, हमारे ही प्रभु का वो घर है, हमारे प्रभु का घर रामानंदी संप्रदाय भी है, हमारे प्रभु का घर राधा वल्लभी संप्रदाय भी है, हमारे प्रभु का घर गौड़िया संप्रदाय भी है। लेकिन समझना अभी होगा हमें कि हमें कहीं एक को अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। आप लोगों को आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब हम ये सुन रहे थे कि भगवान के ऊपर जो साकार भगवान होते हैं, उनके ऊपर उनके भक्त का अधिकार होता है। वो आपको छूने दें, उनका दर्शन कराएँ, ना कराएँ, वो अपने प्रभु का स्टेटस लगाए, ना लगाए, उसकी मर्ज़ी है। आपके किसी दबाव में या रुकावट में रह कर के काम नहीं करेगा। वे उसके भगवान हैं। माना कि आपके जो प्रभु हैं, वही उसकी मूर्ति में भी विराजमान है, लेकिन वहाँ आपका अधिकार नहीं है। वहाँ वो जो भक्त चाहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने भगवान से मिल सकते हो। मान लो कि आपके भगवान हैं, मान लीजिए आप राधा माधव से प्रेम करते हैं, पर किसी के यहाँ राधा माधव की मूर्ति है और आप कहो कि अरे! मेरे भगवान नहीं है, मुझे भी दिखाओ। वो कहे हम नहीं दिखाएँगे, हमारे भगवान हैं, हम तुम्हें क्यों दिखाएँ? तो यहाँ पर आपके नाराज़ हो जाने से या आपके दुखी हो जाने से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उसका उनके ऊपर पर्सनल अधिकार है। हाँ, अगर कोई कहे निराकार भगवान की कि मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, तो कहे अरे! यहाँ क्यों ध्यान कर रहे हो? तो भाई वो तुम्हारी मूर्ति या तुम्हारे घर पे बैठकर या तुम्हें बताकर ये तुम्हारे भगवान का ध्यान थोड़ी कर रहा है, उसके अपने भगवान कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, उदाहरण के तौर पे हमने पीछे सुना कि पूरी पृथ्वी हम लोगों की है, पूरी पृथ्वी समस्त मानव जन समुदाय का है, लेकिन जो घर बनवा लेता है, तो घर का मालिक होता है कि नहीं? तो ऐसे ही आप ये बात समझिए, 2 चीज़ें समझनी हैं। पहला यदि कोई कहे कि मेरे भी भगवान हैं, मुझे भी दर्शन कराओ, तो आप मना कर सकते हो कि हम नहीं दिखाएँगे। ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल भगवान है, हम तुम्हें नहीं दिखा सकते, तुम्हारे अपने जो भगवान हो, उनसे जाओ मिलो और बातचीत करो। और दूसरा, हमें किसी के भगवान के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए या उसे भावनाओं में आकर श्राप या गाली नहीं देना चाहिए कि तुम देख लेना तुम्हें वही ठाकुर जी मारेंगे ये वो। इससे उसका कुछ बिगड़ने वाला
नहीं है, क्योंकि उसके अपने भगवान हैं, वो उनको दिखाना चाहे दिखाए, ना दिखाना चाहे ना दिखाए। ये चीज़ और निराकार भगवान को सब जगह है, कोई कहीं भी उनको भज सकता है, कहीं भी उनको देख सकता है, कहीं भी उनको अनुभव कर सकता है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि निराकार भगवान के ऊपर सबका अधिकार है, लेकिन साकार भगवान के ऊपर जिसके भगवान उसका अधिकार है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 18वें पॉइंट में ईश्वर का शुद्ध स्वरूप तो निर्विशेष है, उनकी उपासना नहीं हो सकती। हाँ, नीचे हम लोगों ने थोड़ी-सी पॉइंट छोड़ दी कि निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। आगे थोड़ा-सा अंतर है, थोड़ा-सा अंतर मतलब कुछ अंतर है उपासना पद्धति में। जैसे राधा वल्लभ में कुछ और उपासना पद्धति है, गौड़ीय संप्रदाय में कुछ और उपासना पद्धति है और रामानुज संप्रदाय में कुछ और उपासना पद्धति है, रामानंदी संप्रदाय में कुछ और, निम्बार्क में कुछ और। तो ऐसे ही उपासना पद्धति यानी रास्ते अलग हैं। जैसे आप लोगों ने जक्सन देखा होगा, जक्सन में बहुत सारी पटरियाँ होती हैं, लेकिन वो सारी पटरियाँ एक ही पटरी पर जाने वाली होती हैं। कोई एक पटरी होती है, जो आपको गुजरात, मुंबई कहीं ले जाती है। तो उसमें से बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं, कोई इस पटरी पे, कोई उस पटरी पे, यानी वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे ही आपका जो मार्ग है वो चेंज हो रहा है, लेकिन भगवान नहीं चेंज है, आपके काम करने का तरीका चेंज है। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि उपासना पद्धति में थोड़ा-सा भेद है, थोड़ा-सा, कुछ भेद है और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के अधिकार में भी थोड़ा-सा भेद है, जिसके पास जिसकी मूर्ति उसके भगवान, जिसका चित्रपट उसके भगवान और निराकार भगवान में सबका अधिकार है। तो ये चीज़ हमने समझा। आप लोग मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा, तब तक कोई कीर्तन करता रहे, मैं आता हूँ। राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कर लीजिए समझा दीदी आप। राधे श्याम। नहीं, आप कर लीजिए। हरे कृष्णा। समझा दीदी आप ही कर लीजिए। राधे श्याम। राधे जी प्रणाम। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
श्याम श्याम राधे राधे। जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जी, पांडुरंग राधे श्याम जी, विठ्ठल। राधे श्याम जी प्रणाम। तो हम लोगों ने ये समझा कि हमें किसी की भगवान के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। खैर ये समझने का विषय है। बाकी बाबा ने ये समझाया है कि भाई जो साकार के उपासक हैं, उनका अपने भगवान पे अधिकार है। निराकार पे किसी का कोई परमानेंट अधिकार नहीं। और थोड़ा-सा उपासना पद्धति में कुछ विषयों में भेद है, बस थोड़ा-सा, और कुछ नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान एक है, बस थोड़े से मार्ग अलग-अलग हैं। कोई रेलवे लाइन से जाता है, कोई बाई रोड जाता है, कोई एरोप्लेन से जाता है, यानी एयरलाइन से जाता है। लेकिन अगर कोई मुंबई जाना चाहे, तो क्या जो रेलवे लाइन से जाएगा, तो क्या वो मुंबई नहीं पहुँचेगा? क्या जो बाई रोड जाएगा, वो मुंबई नहीं पहुँचेगा? क्या जो एयरलाइन से जाएगा, तो वो मुंबई नहीं पहुँचेगा? तो यहाँ कीमत मुंबई की है, रोड या एयरलाइन्स की नहीं है। इन सब की कोई कीमत थोड़ी है, ये तो एक साधन है, एक मार्ग है। यहाँ से जाना, समझना थोड़ा-सा, लोगों की दिक्कत क्या है कि उन्हें मार्ग से प्रेम हो जाता है। इसीलिए पूज्य भाई जी को भगवान ने आकर के कहा भी था कि जो संप्रदायों के लिए लड़ेगा, मरेगा, झगड़ा करेगा, वो कभी मेरा अधिकारी नहीं हो पाएगा। यानी कोई कहे कि अरे! एयरलाइन बड़ा है, ना, ना बाई रोड बड़ा है, कोई कहे बक तुम क्या बक रहे हो? ये रेलवे लाइन बड़ी है। तो भाई ये बड़ा हो, छोटा हो, हमसे क्या मतलब? हमें जहाँ जाना था वहाँ तो हम गए नहीं। हम इसी में फँस कर के मरे जा रहे हैं कि मेरा संप्रदाय तो बड़ा है, तुम्हारा छोटा है। तो इसी भेद से समझाया जा रहा है कि रास्ते में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी वो रास्ता कहाँ जा रहा है, ये चीज़ पे दृष्टि रखिए। तो कहने का मतलब, उपासना पद्धति में भेदभाव हो सकता है कहीं-कहीं थोड़ी बहुत। बाकी आप लोगों से प्रार्थना है, इन चीज़ों को समझते हुए कभी भी किसी संप्रदाय की बुराई या अपने संप्रदाय की अच्छाई दिखाने का प्रयास ना करो। कहो भैया सब भगवान है और सबको तो वहीं जाना है, कोई जल्दी पहुँचेगा, कोई बहुत बाद में पहुँचेगा। पहुँचना तो सबको वहीं है। क्योंकि भाई हो सकता है जो बाई रोड से जा रहा है वो 15 दिन में पहुँचे, हो सकता है कोई रेलवे लाइन से जा रहा है 24 घंटे में पहुँचे, हो सकता है कोई एयरलाइन से जा रहा है वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 4 घंटे में पहुँच जाए। लेकिन पहुँचना तो सबको है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ना हमें किसी संत का विरोध करना है, ना किसी ग्रंथ का, ना किसी पंथ का। सबका सम्मान कीजिए, जो अपने लायक काम हो उसको ग्रहण कीजिए, बाकी जो ना समझ में आवे, प्रणाम कीजिए कि शायद इनके संप्रदाय में ऐसा ही होता होगा। जैसे थोड़ा-सा और विस्तार में चल देते हैं कि हो सकता है कि आप एरोप्लेन में सोने के लिए ना पाएँ, आपको ट्रेन में सोने के लिए मिला हो। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो और आपको सोने के लिए मिला हो। अब आप एरोप्लेन में जाओ, कहो अरे! यहाँ तो मैंने ₹4000 दिए
और मुझे सोने को नहीं मिल रहा है, बैठे-बैठे जाना पड़ रहा है, तो भाई उसका सिस्टम अलग है। वो तुम्हें 4 घंटे, 6 घंटे में पहुँचा देता है। अब जो रेलवे है, वो थोड़ा आराम से जाएगी तो आप बढ़िया सोते हुए जाइए। तो ऐसे हो सकता है किसी के संप्रदाय में, किसी के ग्रंथ में ठाकुर जी की रस चर्चा हो, किसी के ग्रंथ में ठाकुर जी भगवान बने बैठे हों, किसी के ग्रंथ में ठाकुर जी साकार रूप में वो बड़े कठोर हों, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आप गए, एयरलाइन में बैठे, आपकी सुलभता हुई, तो आप मैनेज कीजिए, हो सकता है यहाँ सोने की व्यवस्था ना हो, लेकिन बैठने की तो है ना, जैसे रेलवे में बैठने की थी, तो कुछ तो चीज़ें आपकी मिलेंगी। जैसे पूज्य कीली कुंजवाले बाबा एक बात कहते हैं कि नाम जप करना हर एक संप्रदाय का अधिकार है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम नाम जप नहीं करेंगे। और दूसरा, सर्वत्र प्रभु को देखना हर एक संप्रदाय का अधिकार है। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो ये मना करे कि तुम सर्वत्र प्रभु को मत देखो। आप तीसरा है कि प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु को पाना हर एक संप्रदाय का अधिकार है। अब बताइए यहाँ पे कहाँ अंतर है? तो ये चीज़ अब आप लोगों को थोड़ा-सा डीपली ले चलें। पूज्य भाई जी की यही अतुल संपत्ति की मुख्य 3 बातें हैं। सर्वत्र प्रभु को देखना, भगवान का नाम जप करना और उन पर विश्वास, और तीसरा भगवान को प्राप्त करना। ये 3 चीज़ें, तो आशा करता हूँ आप लोग कभी भी किसी भी ग्रंथ की बुराई, निंदा, संप्रदाय की कोई निंदा, ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने कहा जो इन सब में फँसेगा वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करेगा। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सबको सम्मान दीजिए, सबको। कोई राधा वल्लभ वाला आ जाए तो बिल्कुल अपने संप्रदाय की तरह उसको इज़्ज़त दीजिए। उसके पैर में दंडवत हो जाइए। फिर रामानंदी आ जाए उनके लिए बेचैन हो जाइए कि ये आ गए हैं, इनको क्या खिला दें, क्या खवा दें। ये चीज़ आपको समझना होगा कि भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो थोड़ा बहुत रास्ते का बस। तो ये चीज़ हमने समझ लिया कि साकार उपासक की भगवान उसके भक्त के अधिकार में होती है। निराकार किसी के अधिकार में नहीं, सबके है, सबके नहीं है। और थोड़ा-सा ये उपासना पद्धति में थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, थोड़ी बहुत। अब आगे आते हैं 18वें पॉइंट में। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप तो निर्विशेष है, उनकी उपासना नहीं हो सकती। इसीलिए साकार या निराकार स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। जहाँ तक भेद दृष्टि है, वहीं तक बुद्धि की गति है और वहीं तक उपासना हो सकती है। अभेद दृष्टि तो बुद्धि से परे की बात है और यही ज्ञान है। मतलब कह रहे हैं जो भगवान है, हमारे जो ईश्वर है, उनका जो स्वरूप है वो निर्विशेष है, कोई ऐसा विशेष आकार वाला नहीं है कि हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्ट भगवान ऐसे होते हैं। ना, ना, बिल्कुल भगवान ऐसे होते हैं। भगवान एग्ज़ैक्ट वैसे हो भी सकते हैं और भगवान नहीं भी हैं। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। ऐसा भगवान के बारे में भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती से समझाते हैं कि भगवान 10 हाथ-पैर वाले भी हैं, भगवान के पास हाथ-पैर भी नहीं है। भगवान बहुत बोलते भी हैं, पर उनके पास जीभा भी नहीं है। भगवान बहुत खाते भी हैं, उनके पास उदर भी नहीं है। तो आप समझिए कि भगवान निर्विशेष है। भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है, यानी जो एक प्योर उनका आकार है, वो कहीं न कहीं निर्विशेष है, किसी विशेष आकार की अपेक्षा नहीं रखता है। तथा अगर जिसकी कोई विशेष आकार की अपेक्षा ही नहीं है, तो सीधी-सी बात है उसकी उपासना हो ही नहीं सकती। तो यानी हमने अभी समझा ना कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को पकड़ने के लिए, अपनी चीज़ों को समझने के लिए हम एक थोड़ा-सा बढ़िया एक साधन बना लिए हैं, एक मार्ग अपना लिए हैं, जिससे हमें थोड़ी सुलभता मिल जाती है। नहीं तो आप सोचिए ना
कि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी तो है नहीं, हम इतने समझदार तो है नहीं कि निर्विशेष भगवान की पूजा कर लें। अरे हमारा मन विशेष भगवान में नहीं लग रहा है, तो आप विचार कीजिए निर्विशेष में लगेगा। हमारे प्रभु राम हैं, कृष्ण हैं, नारायण हैं, हम इनमें मन लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो उन निर्विशेष भगवान में कहाँ से लगेगा? अब ये कहाँ से हो पाएगा कि अरे! आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, ये सब कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यानी कहने का मतलब जो उपासना हो रही है, वो एक मार्ग है, वो हमें एक जगह ले जा रही है, वो हमारे प्रभु तक पहुँचाएगी। कौन से प्रभु तक? जो निर्विशेष हैं, यानी जिनकी कोई विशेष एक प्रकार की वो नहीं है कि भाई मुझे ये करना है, यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र हरि, ये चीज़ समझना होगा। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? राधा वल्लभ श्री हरिवंश भैया, मैं आपके प्रश्न पे अभी आता हूँ, बस थोड़ा-सा ये क्लियर कर लेता हूँ। तो पहली बात आप बहुत अच्छे से समझो कि जो ईश्वर है, उनका शुद्ध स्वरूप निर्विशेष है। जैसे केली कुंजवानी बाबा कहते हैं ना कि ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये जो छवि दिखाई दे रही है, भगवान ऐसे थोड़ी है। राधा रानी करोड़ों-करोड़ों सूर्य जब उदय हो रहे हो, उस समय की जो लालिमा होती है, करोड़ों सूर्य, एक सूर्य की लालिमा आपने हमने सबने देखा है, लेकिन जो करोड़ों-करोड़ों सूर्य हैं, उनकी जो लालिमा होती है, वो राधा रानी की नख चंद्र छटा है। नख चंद्र छटा है, यानी उनके नाखून की वो छटा है। तो आप सोचिए राधा रानी कैसी होंगी? क्या ये ऐसे जो दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही हैं? या सिया जी ऐसे ही हैं? तो कहने का मतलब आप समझिए कि भगवान जो वास्तव में भगवान है, ईश्वर का जो शुद्ध स्वरूप है, वो निर्विशेष है। खैर ये ज्ञान की बात है, इस पर आप ध्यान ना दीजिए। तो कहने का मतलब उनकी उपासना नहीं हो सकती। ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब उपासना किस लिए हम करते हैं? इसीलिए हम साकार और निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं कि हमारी बुद्धि जो है जहाँ तक भेद दृष्टि है, वहीं तक बुद्धि की गति है और वहीं तक उपासना हो सकती है। यानी जहाँ तक आपने भेद बुद्धि है, जहाँ तक आपकी भेद बुद्धि बनी हुई है, वहाँ तक आप उपासना करते हैं। और जिस दिन भगवान आपके हो गए ना, फिर आप बुद्धि से परे। यानी जैसे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कहाँ कहो छवि आज की, भले भले हो नाथ। यानी हे प्रभु कहाँ क्या कहें? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। मेरे तो केवल एक शुद्ध स्वरूप भगवान है। और बाबा कह रहे हैं, यही ज्ञान है, जो अभेद बुद्धि हो जाए। कहीं भी भेद नहीं, कहीं भी भेद नहीं, 1% भेद नहीं, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी नाम में। हम तो कहते हैं पूज्य भक्तमाली महाराज जी क्या करते थे, पूज्य मलूक पीठ वाले बाबा बताते हैं, पूज्य भक्तमाली महाराज जी करते थे कि सवेरे उठ के बस गोविंद गोपाल मन किया राम 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 राम, फिर थोड़ी देर बाद नारायण 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 नारायण। तो वो ऐसा नहीं करते थे कि ये मेरे प्रभु का नाम थोड़ी है, मैं तो राम राम करूंगा, मैं तो राम जी का उपासक हूँ या राम जी के संप्रदाय का हूँ, तो मैं खाली राम राम करूँ, जो मन आता था। लेकिन हाँ, अभी मैंने समझाया आप लोगों को कि जैसे एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी सबको मैनेज कर लेता है, उसे पूरा चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है, शादी करने का, बच्चे होने का, बच्चों को पालने-पोसने का, गाँव समाज देखने का, व्यवहार की बातें करने का, तो वो अपना कर लेगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आपके लिए तो ठीक यही होगा कि अभी किसी एक चीज़ को सँभालना सीखिए, किसी एक पॉइंट को समझना सीखिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी व्यवहार बनाना सीख लें, वही बहुत अच्छी बात है। या वो मम्मी-पापा से बात करना अच्छे से सीख लें, यही बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, ये मैं समझाने की दृष्टि से इतना विस्तार में समझा रहा हूँ कि भगवान जो है, एक्चुअल में जो भगवान है, वो किसी भी
एक पार्टिकुलर रूप के तरह नहीं है, जैसा हमें आज के टाइम पे दिखाई देता है। क्योंकि जो वास्तविक भगवान हैं, उनकी उपासना कोई उनकी उपासना होती ही नहीं। वो तो बस प्रभु हैं, उनको फिर क्या ही कहें, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, उपासना किनकी होती है? साकार या निराकार की। क्योंकि जहाँ तक भेद बुद्धि है, वहाँ तक हमें अपनी बुद्धि को समझाना होगा, हमें अपनी बुद्धि को लगाना होगा। क्योंकि जब वो लगेगा, तब वो सर्वत्र प्रभु को देखेगा। क्योंकि जब आप अभेद बुद्धि से परे हो जाएँगे, यानी आपकी बुद्धि अभेद हो जाएगी, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एक्चुअल में ज्ञान होगा कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी। तो ये चीज़ आप समझ में आ रहा होगा। गोपियाँ कह रही है जित देखूँ तित श्याममयी है, जिधर देखूँ उधर श्याम ही श्याम दिखाई दे रहे हैं। खैर ये तो हुई अ, हमने जो पूज्य बाबा की बात करी कि भगवान किसी पर्टिकुलर विशेष रूप के नहीं हैं, भगवान कोई विशेष नहीं है, यानी भगवान का कोई विशेष आकार नहीं है, वो निर्विशेष है। जी, आपने कहा भगवान की प्राप्ति के लिए धामवास अनिवार्य है या घर से उनकी दर्शन संभव है? जी, पहली बात तो ये है, यदि धामवास किया जाए, हम 2 तरह से समझेंगे, आप लोग चीज़ों को समझिएगा। जैसा मैंने संतों से सुना है, अपनी कोई वाणी नहीं है। पहली बात तो ये है यदि धामवास हो, तो सर्वोत्तम है, बहुत ज़्यादा उत्तम है। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब दूसरे पॉइंट में आता है कि धामवास हमें क्यों नहीं करना चाहिए? धामवास क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे माता-पिता की अगर आज्ञा ना हो, उनकी सेवा करनी हो, उनकी बातों को समझना हो, तो गुरुदेव भगवान क्या सिखाते हैं कि भाई आप अपने घर पर रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पूज्य भाई जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर में कितनी बार भगवान के दर्शन किए। क्या वो कोई धाम है? जसीडीह कोई धाम है? तो भगवान कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। वास्तविकता तो ये है कि आपके अंदर चाह होनी चाहिए। अभी केली कुंजवाले बाबा की एक वीडियो आई थी, शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। बाबा कह रहे थे कि जिसको भगवान से प्रेम नहीं, वो धाम में भी आकर संसार की तरह ही रहेगा, और जिसको भगवान से प्रेम है, तो वो जहाँ है वहीं धाम बनाकर रहेगा। तो आपका प्रश्न क्लियर हो गया कि धामवास करना कोई ऐसी अनिवार्य चीज़ नहीं है कि नहीं अनिवार्य है, अगर नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। वो हमारी कंडीशन के ऊपर है। अगर आपके पास सुलभता है, बस जाओ धामवास करो, प्रभु कृपा है। खूब नाम जप करो प्रभु के धाम में, खूब कीर्तन करो तुम्हारे पास और नहीं है, तो आपको घर में भी रहकर धाम का वास होगा और प्रभु के नाम का कीर्तन होगा, आपका घर ही धाम हो जाएगा। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई? तो ये सब ज़्यादा डाउट वाली बातें नहीं है। तो हमने ये समझा कि भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है, वो किसी विशेष आकार का नहीं है। क्यों नहीं है? भोलेनाथ जी कहते हैं, "बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई विधि नाना, बिन बाणी बक कावड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी।" यानी उमा माता जी ने पूछा कि राम कमल पूछो मैं तो ही, यानी ये क्षमा कीजिएगा, ये चौपाई भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था। उन्होंने कुछ और किया था, जिसका मुझे स्मरण नहीं हो रहा, होगा तो मैं अवश्य बताऊँगा। प्रभु कृपा करेंगे तो हम जल्दी ही रामचरितमानस को भी सुनने का प्रयास करेंगे, वो भी पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की। क्योंकि मुझे उनकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो काफ़ी डिटेल्स में बताते हैं। बाकी पूज्य भाई जी ने भी रामचरितमानस को लिखा हुआ है, सबके घर में है वो। वो आप जब
जब भी ओपन करेंगे उसके ऊपर ही नीचे लिखा रहता है कि पूज्य भाई जी महाराज। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो तो ख़ैर उन्होंने इतना डिटेल दिया ही है, पर जैसे पूज्य श्री डोगरे जी महाराज हैं, उन्होंने काफ़ी बड़े लेक्चर के रूप में दिया है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आ जाता है। बाकी समझ में तो वो भी आता है, लेकिन इसका क्या ही कहें, अपना-अपना इंटरेस्ट है बाकी जय श्री राधे। तो ये हमने समझ लिया कि ईश्वर का शुद्ध जो स्वरूप है, वो निर्विशेष है, यानी किसी विशेष आकार का नहीं है, तो उनकी उपासना नहीं हो सकती। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? साकार या निराकार स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जहाँ तक भेद दृष्टि है, वहीं तक हमारी बुद्धि जाती है। यानी हमारी बुद्धि में ये भेद है कि ठाकुर जी तो हमें कृष्ण जी के रूप में प्यारे लगते हैं, राम जी तो हमारे इतने वो करीब नहीं है, राम जी तो हमारे साथ ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, राम जी से हम ये सब चीज़ों को नहीं कर पाएँगे। तो ये हमारी भेद बुद्धि है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ करने वाले हैं, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् सर्वसमर्थ ईश्वरः। खैर ये भगवान है, भगवान की बात, ज्ञान की बात बड़ी विचित्र होती है। इसको आप लोग ना समझें तो बढ़िया है। यानी आपका मन जहाँ लग जाए, वहीं पे आप लगे रहिए और उपासना करते रहिए। धीरे-धीरे आपकी बुद्धि में अभेद बुद्धि आ जाएगी, फिर ये आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि मेरे प्रभु सर्वत्र है। सीधी-सी बात, हमें नाम जप करना है, जो नाम आपको प्रिय लगे। आप सब क्लियर हो गए? जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। 16वाँ है ना 19वाँ है, ये पढ़ कर के हम फिर पूज्य श्री डोगरे जी महाराज की भागवत नवनीत में प्रवेश करेंगे। भगवत सेवा में भगवान को भोग लगाया जाता है, सो क्या भगवान भूखे हैं? नहीं, नहीं, भगवान को नित्य तृप्त हैं। भक्तजन अपने लाभ के लिए भगवत सेवा करते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवदाकार वृत्ति हो। भगवान तो भावग्राही हैं। यानी आप लोगों ने देखा है कि भगवत सेवा में जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा लाते हैं, तो क्या करते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं, बढ़िया-बढ़िया भोजन बनाते हैं। तो क्या भगवान भूखे हैं? भगवान को भूख लगती है? रावण कह रहे हैं नहीं, नहीं, भगवान तो नित्य तृप्त हैं। उनको भूख-वूख नहीं लगती। लेकिन ये जो भक्तजन है ना, वो अपने लाभ के लिए भगवान की सेवा करते हैं। आप कहेंगे मतलब? मतलब ये कि आपकी जो एक लाभ की दृष्टि है, उसका मात्र यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि मेरी वृत्ति जो है भगवदाकार हो जाए। यानी नहीं, मेरे प्रभु ने पहना नहीं। यानी जब आप किसी के एक होता है ना कि मेरे प्रभु आ गए और वो घर हमारे प्रभु का हो गया। तो अब हम उस घर में जो भी काम करेंगे, किसी पुत्र, पत्नी या स्त्री-पुरुष के लिए थोड़ी करेंगे। हम कहेंगे अरे! मेरे प्रभु का घर है, सब मेरे प्रभु के नौकर हैं, मुझे भी एक नौकरी दी गई है कि इन सब का देखभाल करो, इन सब के लिए खाना बनाओ, ये पुत्र है, ये पति है, ये भाई है, ये बंधु है, ये सब एक रूप में मेरे मित्र टाइप के बने हुए हैं, बाकी ये सब भी उन्हीं के नौकर हैं। यानी मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ, वो अपने प्रभु का कर रहा हूँ, ये भगवत वृत्ति हो जाए, भगवदाकार वृत्ति हो जाए, इसके लिए जो भक्तजन होते हैं प्रभु की सेवा करते हैं। और जैसे ही भगवदाकार वृत्ति हुई, मान लीजिए आप अपने पुत्र का कपड़ा धो रहे हो, तो आपके मन में विचार आया कि बताओ भगवान का बच्चा भी तो मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा थोड़ी है, ये तो मुझे सौंपा गया है, मेरी एक नौकरी है, प्रभु की मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ। बस यही वृत्ति लाने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। सुबह हम उठे, ठाकुर जी को नहलाए, ठाकुर जी को धुलाए, ठाकुर जी को खिलाया-पिलाया बढ़िया, आसन लिया, बैठे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हम बता दिए कि प्रभु अब आपके काम में जा रहे हैं, आपका काम खाना बनाना है, आपका काम रोटी पकाना, कपड़े धोना, जॉब पर जाना, प्रभु आपके लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, आपके सब लोग हैं, मेरा क्या है?
तो यही जो भगवदाकार वृत्ति है, इसी को लाने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी पड़ती है। भक्तजन का विशेष लाभ यही रहता है, इसका उद्देश्य यही रहता है कि हमारी भगवदाकार वृत्ति हो जाए। आगे कहते हैं भगवान तो भावग्राही हैं, यानी आप कोई खाना बना रहे हो, तो आप इसमें भाव बनाइए कि सबसे पहले मेरे प्रभु खाएँगे और मेरे प्रभु खाएँगे, तो उनके लिए बढ़िया भोजन बनना चाहिए। भले वो पूरा भोजन ना खाएँ, क्योंकि मेरे प्रभु पहले खा लेंगे तो वो हो जाएगा प्रसाद, और प्रसाद चाहे जो खाएँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो पहले जब प्रभु खाएँगे तो भाई अगर तीखा होगा, मीठा होगा ज़्यादा, तो दिक्कत हो जाएगी या हम भूल जाते हैं, थोड़ा-सा ठाकुर जी के लिए कहीं अलग बना दिए, बाकी एकदम कढ़ाई भर के, कुकर भर के बना दिया, सब खाओ एकदम। ये क्या है? ये सब बेवकूफ़ी है। जो बनाइए ठाकुर जी की पसंद का बनाइए। परिवार वाले क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं, अगर उसमें भी ठाकुर जी की भावना हो जाए, शायद मेरे बच्चे के रूप में आज ठाकुर जी कह रहे हों कि आज मेरे लिए ये बनाओ, लेकिन उसमें भी मर्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कुछ भी ऊट-पटांग जो भी कह दे, आपका बच्चा आप वही बनाने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा नहीं। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भगवान की सेवा करनी है, पर एक मर्यादा में रहकर। अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए, अपनी एक ज़िम्मेदारी को देखते हुए कि मेरी ये मर्यादा है। ये नहीं कि भगवान के नाम पे कोई आए हमसे कुछ भी करा जाए। हाँ, वो भी एक होता है समय जब हम मर्यादा को भी पार कर जाते हैं, जहाँ पर कोई मर्यादा ही नहीं होती है जैसे मीराबाई जी और तमाम प्रकार के बड़े-बड़े संत हुए हैं, जिनके जीवन में कोई मर्यादा ही नहीं थी। लेकिन अभी आप जहाँ तक समझ पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी बुद्धि काम कर रही है, क्योंकि वो जब करते थे, तो उनके टाइम पे सब भगवान थे। क्या आपकी बुद्धि में सब भगवान दिखाई देते हैं? क्या कोई कहे कि तुम जाओ भगवान के लिए ये करके आओ, क्या आपकी बुद्धि तर्क-वितर्क नहीं करती? तो इसीलिए जहाँ तक तर्क-वितर्क करे, वहाँ धर्म को सामने लाइए। जहाँ तर्क-वितर्क होना ही ना हो, जहाँ तर्क-वितर्क की एक भावना ही ना आ रही हो, वहाँ तो आप खुद ही पागल हैं। आपकी बुद्धि खुद ही काम नहीं कर रही, तो वहाँ आप तर्क-वितर्क क्या करेंगी? सीधी-सी बात मेरी कंडीशन li समझो आप एक बात कि कोई संत आ गए आपके यहाँ, अब आपके मन ने तर्क कर दिया, पता नहीं ये ढोंगी है कि चोर है, वास्तव में साधु है, क्या है ये? अब वो आए, कहे कि मुझे 5100 रुपए दे दो। तो अब हम जान रहे हैं कि तर्क हो रहा है मेरे मन में, तो अब हम वहाँ क्या करें? जहाँ हमारी बुद्धि ना काम करे कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो वहाँ हम क्या करें? तुरंत धर्म का सहारा लेना चाहिए। धर्म क्या है? कि किसी भी साधु संत महात्मा को अन्न दान या ये पैसे का दान, द्रव्य दान नहीं करना चाहिए। पहले के टाइम पे क्या था अन्न दान, वस्त्र दान, भोजन ये 3 चीज़ कराना चाहिए था। पर आज के टाइम पे क्या है कि लोग जैसे अभी केली कुंज वाले बाबा के पास भी ये प्रश्न गया था कि लोग आटा, चावल बेच कर के शराब पी जाते हैं, दारू गाँजा पी लेते हैं, तो क्या हमें उन्हें दान देना चाहिए? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हो सके तो भोजन करा दीजिए, अन्यथा मत कराइए। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि कोई संत आया, उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी बुद्धि में तर्क हो गया। तो आप कहिए महाराज जी, ये गुड़ लेकर आए हैं, आप थोड़ा पानी पीजिए, फिर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? अब उन्होंने ले लिया, खा लिया, आपका काम भी हो गया, आपने एक प्रकार से उनको खिला भी दिया। अब उन्होंने कहा कि कुछ पैसे दे दो हमें। आप सीधे मना करो, हम नहीं दे पाएँगे आपको। कहेंगे मैं तुम्हें ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो जाओ, जाओ जो करना है करो। संतों की आज्ञा में चलना है, ये हमारा धर्म है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जहाँ कहीं आपकी श्रद्धा है, कोई संत भगवान आ गए, उन्होंने कहा घर लुटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तर्क-वितर्क नहीं हुआ ना, लुटा दो। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे, पूज्य मलूक पीठ वाले बाबा आ जाएँ, जो इसमें से मलूक पीठ वाले बाबा की अ, मार्गदर्शन में चल रहे हैं, या केली कुंज वाले बाबा आ जाएँ, वो कहें कि पूरा कमरा हमें दे दो। अब तर्क-वितर्क तो होगा नहीं।
अब आपने कहा जी महाराज, आपका ही तो है सब, आप ले जाइए, क्योंकि आपकी श्रद्धा प्रबल है उनके प्रति। अब और कोई संत आ जाए या कोई ऐसा आ जाए और उनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, वो कहे अरे! मुझे वो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, वही चाहिए था। अब आपके मन में आना शुरू, अरे! कैसा बाबा है ये, कैसा ढोंगी है, मोबाइल माँग रहा है। अब साधु संत महात्मा तो मोबाइल लेते नहीं, तो इसमें विचार क्या करो, धर्म लाओ सामने, धर्म को खड़ा करो। धर्म है कि भोजन कराओ, आगे राधे श्याम, जाओ यहाँ से। अब कहें कि हमने यज्ञ करवाना है, हमें भंडारा करवाना है, भाई हमसे पूछ के थोड़ी किए थे कि हमारे घर आए थे, भाई मैं भंडारा करवाऊँगा, तो तुम इतना मुझे अन्न देना। हाँ, मेरी इच्छा हुई दूँगा, नहीं तो नहीं दूँगा। सीधी-सी बात, मैं धर्म में रहूँगा। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? खैर ये टॉपिक पता नहीं क्या थी और अब पता नहीं कहाँ आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हाँ, हम बात कर रहे थे भाव की, कि जब तक हमारा भाव सर्वत्र भगवान न दिखने लगे, सर्वत्र प्रभु ना हो, तब तक भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि हमें सेवा भी करनी है, इस निमित्त से कि हमारी वृत्ति भगवदाकार हो जाए, क्योंकि भगवान तो भावग्राही हैं। और हाँ, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ कि जैसे हमें व्यवहार करना है, हमें प्रभु की सेवा करनी है, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए व्यवहार में। भगवान के सामने कोई मर्यादा नहीं, अंदर ही अंदर आप उनसे चाहे जैसी बातें करो, चाहे जो बोलो वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन व्यवहार में आपकी एक मर्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो ये चीज़ हम समझ गए, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी, भैया ने क्या कहा कि भैया अगर सद्गुरुदेव भगवान के प्रति हमारी महत्व बुद्धि अपनी इष्ट भगवान से अधिक हो हो नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर प्रयास करो कि वो सद्गुरुदेव भगवान के अलावा कोई हो भी ना। अगर इष्ट भगवान से भी ज़्यादा आपकी महत्व बुद्धि गुरुदेव भगवान में है, तो सीधी-सी बात है कि वो सद्गुरुदेव भगवान ही हमारे इष्ट भगवान बने हुए हैं। बात को समझिए, बोलने के लिए शब्द की ज़रूरत है और शब्द बिना बोले बताया नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब गुरुदेव और भगवान, इनमें ज़रा-सा भी अंतर नहीं है। आपकी बुद्धि कहाँ काम कर रही है? आप कहाँ देख रहे हैं कि इष्ट अलग है, गुरुदेव भगवान अलग है, ये तो आपकी भेद बुद्धि हो गई। समझिए आप बात को कि बोलना और बोलने के लिए शब्द को यूज़ करना, ये दोनों में ज़रा-सा भी डिफ़रेंस नहीं है, क्योंकि शब्द को आप बता नहीं सकते बिना बोले और जब तक शब्द नहीं होगा, आप बोल ही नहीं सकते। कोई शब्द ही ना हो, आप क्या बोलिएगा? अब बोलने के लिए शब्द यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं? तो कहने का मतलब गुरुदेव भगवान और भगवान, इनमें कोई अंतर है ही नहीं। यानी आप अपने इष्ट देव को ही गुरुदेव भगवान मान लो या गुरुदेव भगवान को ही इष्ट भगवान मान लो, कोई अंतर है क्या? क्योंकि वही इष्ट भगवान जो हमारे भगवान हैं, वही तो हमारे लिए गुरुदेव बनकर आए हैं। जैसे मान लीजिए सीधी सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि अब आप समझिए मेरी बात कि आपकी मम्मी आपके आपके घर पे रहती हैं। अब आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, दुलार करती है, आपको मारती-पीटती नहीं, आप अपनी मम्मी के कंधे पे चढ़ जा रहे हो, गोद में सो जा रहे हो, आप अपनी मम्मी के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हो। मम्मी कुछ बोलती है क्या? बिल्कुल नहीं बोलती। अब वही मम्मी किसी स्कूल में आप पढ़ते हैं, वहाँ टीचर है, ठीक है? वहाँ टीचर है वो, अब आप उसके कंधे पे तो चढ़ नहीं सकते। अब आपकी उसकी एक मर्यादा हुई कि नहीं? अब वो वहाँ आपको पीटेगी भी, अब वहाँ आपको उनको मैडम जी भी कहना पड़ेगा, एक मर्यादा के साथ रहना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, तो वो भगवान आपके हैं तो आपको डर तो लगेगा नहीं कि मेरे भगवान हैं, कुछ भी करो मनमानी, क्या दिक्कत है? लेकिन आप जब उन्हीं भगवान को आप गुरुदेव भगवान के रूप में प्राप्त करते हो, तो वो गुरुदेव भगवान आपके ऊपर थोड़े कड़े हो जाते हैं, कि नहीं ये करना पड़ेगा,
ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें होनी पड़ेंगी, ये चीज़ें। तो बात समझ में आ गई? गुरुदेव भगवान और भगवान में अगर चाहे जिसमें महत्व बुद्धि हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझना ये है कि उनके शरीर में महत्व बुद्धि ना हो। उनके वचनों में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। जैसा बार-बार हमारे संत जन कहते हैं कि शरीर में या व्यक्ति परिस्थिति में या स्थान में महत्व बुद्धि ना हो, उनकी बातों में महत्व बुद्धि हो। और ये हमें ना लगे कि हमारे बाबा केली कुंज में है या हमारे बाबा मलूक पीठ में है, तो वो हमें कहाँ देख रहे हैं, वो तो केली कुंज में बैठे हैं, कहाँ हमें देख रहे हैं। वो आपके पास जहाँ अभी आप उपस्थित हो, वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये चीज़ आप रियलाइज़ करो कि वो आपके साथ में बैठे हुए हैं, तो फिर अपने आप जान जाओ कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, मेरे भगवान ही तो हैं। फिर इसलिए तो कहा जाता है गुरुदेव भगवान, यानी ज़रा-सा भी अंतर नहीं। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो आप लोग बातों को समझिए जैसे हाँ, भैया ने अभी कहा कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, ये चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव भगवान में महत्व बुद्धि हो जाए तो आपकी बुद्धि सीधे जाएगी कि मेरे भगवान ही तो हैं, मेरे प्यारे ही तो हैं, मेरे ठाकुर जी तो हैं, मेरी लाडली जी तो हैं और कौन है? या मेरी लाडली जी में गुरुदेव भगवान का हो जाए तो राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकम तस्य शेषम, यानी मंत्र भी राधा रानी है और मंत्र देने वाली भी राधा रानी है, यानी मंत्र भी राधा रानी है और गुरुदेव भी राधा रानी है। तो ये चीज आप लोग मेरी बात को समझिए और आनंद में रहिए। तो यहाँ तक हमने समझा कि भगवत सेवा में भगवान को भोग लगाया जाता है, तो बाबा ने कहा तो आप ये बताइए कि भगवान भूखे हैं? नहीं, नहीं, भगवान तो नित्य तृप्त हैं। भक्तजन अपने लाभ के लिए भगवान की सेवा करते हैं। अब आप कहेंगे कि वो लाभ क्या है? उनका मात्र यही एक उद्देश्य होता है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो ये गतिमति है, वो सर्वथा भगवताकार वृत्ति हो जाए, यानी सब हम ठाकुर जी के लिए करने लगे। हम जलेबी खा रहे हैं, अरे मेरे ठाकुर जी को खिलाना है। हम काम करने जा रहे हैं, अपने ठाकुर जी के लिए काम कर रहे हैं। हमने घर बनवाया, मेरे ठाकुर जी का है। हमारे घर बच्चे पैदा हुए, देखो मेरे ठाकुर जी के। एक वो हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। हमारी पत्नी आई, ठाकुर जी की संपत्ति है, ठाकुर जी की सेवा करेगी, ठाकुर जी को भोग पवाएगी। तो ये भगवताकार वृत्ति होने के लिए भक्तजन ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये 19वाँ पॉइंट था, अब हम 20वाँ पॉइंट आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो सब लोग रिएक्ट करके बता दें, क्योंकि रिएक्ट वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। राधे श्याम वैष्णव अपराध। जी, वैष्णव अपराध ये होता है, किसी भी वैष्णव के प्रति, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, भगवान का वो कैसा भी क्यों भक्त ना हो, मतलब वो भगवान का नाम लिया, भगवान का भजन किया, वो ढोंग ही क्यों ना कर रहा हो, आप उसके प्रति एक हीन बुद्धि रख रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, ये नीच है। इसके पास तो ये बुद्धि नहीं है, इसके पास बोलने का तरीका नहीं है, इसके पास चलने का ढंग नहीं है। देखो भगवान एक ऐसी सेवा करता है भगवान की, कैसी सेवा नहीं करता ये वो। यानी कहने का मतलब अपने आप को ऊँचा समझ लेना, और कोई भी 10 नाम लेता है, 5 नाम लेता है, उसको आप मूर्ख समझ लें। उसकी आप हीन बुद्धि से अवहेलना करने लगें। यानी बात समझिए मेरी। कि कोई एक नाम लिया और आप लाख नाम लेते हैं। और आप कहेंगे, "हैं, क्या करते हो? तुम्हारे में इतनी क्षमता थोड़ी।" हाँ, अगर आप समझा रहे हो, तो बात अलग है कि भाई देखो, एक नाम से काम नहीं चलेगा। कम से कम 60-70 हज़ार, 10,000, 20,000 नाम करो, तब कुछ तुम्हें समझ में आएगा। अब ये है बेचारा वो एक नाम ले सकता है, अभी वो छोटा है, नहीं समझ पा रहा है। तो आप कहोगे, "अरे! बड़ा पापी आदमी है, नीच है।" एक नाम लेकर के ढोंग करता रहता है। दिन भरी क्या है? वैष्णव अपराध है। कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया, उसको आप ऐसे देख रहे हो, तो बताओ इतनी सारी
मिठाइयाँ आती हैं, सब अकेले खा जाता है। कोई बाबा है ही? सब ढोंगी है ही, नीच क्वालिटी के आदमी है कि तो ये सब नहीं देखना है। अगर आप वास्तव में भक्त हैं, तो पीछे हमने उड़िया बाबा के उपदेश में जो निठल्ला होता है, जिसको कोई काम-धाम नहीं, वह ये सब देखता है। नाम अपराध कैसे करना है, भक्त अपराध कैसे करना है, भक्त अपराध कैसे हो गया, ये सब दुनिया भर की बातें। तो कहने का मतलब जो भक्त होगा, उसको अपने भगवान से फुर्सत ही नहीं, जैसा मैंने कल बताया था। एकांत में जाएगा, जो भी विचार आएगा बस भगवान का तो है, कहीं भी जाएगा, कैसे भी जाएगा, तो वो अपने भगवान में ही लीन रहेगा। और दूसरा कहे मैं ज्ञानी हूँ, तब मैंने उसके अपराध देखे, तो बाबा ने उससे वहाँ पे भी समाधान दिया कि भाई ज्ञानी अपने आत्मचिंतन से ही फुर्सत नहीं पाता, तो वो क्या दूसरे के बारे में चिंतन करे। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई कि जो किसी के पास कोई काम-धाम नहीं, वो ये सब उल्टा-सीधा काम करता है। और यदि आपसे वैष्णव अपराध हो गया है, कबीर जी में, राम जी में रहीम जी में, सूरदास में, तुलसीदास जी महाराज में, किसी भी महाराज में आपकी भेद बुद्धि हो गई हो कि तुलसीदास जी महाराज तो देखिए कितने अच्छे हैं, साकार उपासना बताते हैं। बिल्कुल सीधी सरल भाषा कि नाम जप करो, बढ़िया है। अब कोई रामानुज संप्रदाय वाला आ जाए, अरे बड़ी बकवास करते हैं, कहते हैं ऐसे बैठो, पीला कपड़ा पहनो, सीधे बैठो, उत्तर की तरफ देखो। सवेरे उठ जाओ, ये काम करो, वो काम करो, ये थोड़ी भगवान की है। भगवान के भक्त तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। ये सब बेकार आदमी है, पता नहीं क्या उल्टा-सीधा बकते रहते नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने बताया कि एरोप्लेन में अलग सिस्टम है, रेलवे में अलग सिस्टम है, कार बस में अलग सिस्टम है। तो साधन में भेद नहीं है, वो सारी सवारी आपको मुंबई तक पहुँचाने की क्षमता रखती है। ऐसा नहीं है कि आप एरोप्लेन में बैठोगे, तो आप सो नहीं पा रहे हो, तो मुंबई नहीं पहुँचोगे या आप यहाँ पे बैठ गए मोटर बाइक पे, वहाँ आप थोड़ा रिलैक्स नहीं हो पा रहे, तो मुंबई नहीं पहुँचोगे। पहुँचोगे सब जगह से, किसी में भेद बुद्धि ना रखो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कबीरदास जी तो निर्गुणिया है, ये कोई साधक है, तुलसीदास जी बड़े ऊँचे साधक हैं, ये अच्छे हैं। तो किसी में भी भेद बुद्धि ना रखो, ये बात समझो और आगे बढ़ो। साधन में किसी के साधन में इसीलिए पूज्य भाई जी महाराज ने एक बात कही कि साधक अपने मार्ग को छोड़े नहीं, किसी और के मार्ग में खंडन और मंडन यानी उसका खंडन करना कि ये तो तुम्हारे गुरु जी ने गलत बताया है, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर तुम्हें करना हो तो मेरे यहाँ ये बात ऐड कर लो। पहला तो खंडन कि ये नहीं होता है, इसको मत करो। दूसरा मंडन, मेरे यहाँ ये होता है, इसको जोड़ो। मंडन माने जोड़ना, खंडन माने काट देना। भाई उसका अपना मार्ग है, वो जा रहा है जाने दो, तुमसे क्या मतलब? तुम अपने रास्ते पे काम करो, अपने लिए ईमानदार रहो। तुम्हारे गुरुदेव भगवान ने जो तुम्हें तत्व ज्ञान करा दिया, सही बातें बता दी, सही बातें समझा दी, वो तुम करो। वो अपना काम कर रहा, हमसे क्या मतलब? वो 10 नाम ले, 20 नाम ले, 50 नाम ले, उसके गुरुदेव ने 100 माला कही, 1000 माला कही, हमसे क्या मतलब? उसका अपना है, वो करे हाँ, कहना है तो कहो, भैया नाम जप करो, सबने प्रभु का दर्शन करो, आप भी भगवान को पा सकते हो। मोटिवेशन लो, डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा। तुम 84 जी का पाठ कर रहे हो, ना, ना तुम रामचरितमानस का करो। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, विजय मंत्र का जप करो। ये तुम गलत कर रहे हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा रमण विजयती, ये बेकार है, ये सब नहीं करना चाहिए। भाई उनका अपना है, वो अपनी मस्ती में जाए, आप अपनी मस्ती में जाए, सम्मान बराबर दीजिए कि ये भी मेरे प्रभु में, ये भी मेरे प्रभु में, ये भी मेरे प्रभु में। कहने का मतलब आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। किसी भी साधक में हेय बुद्धि ना रखा जाए, चाहे वो एक नाम लिया हो, चाहे वो 100 नाम लेता हो, सब मेरे लिए बराबर है। गोस्वामी जी की भाषा में 1 सेकंड में समझ लीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जाके बदन ते धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पग तरी।
मोरे तन को चाम। प्रेम से नहीं, भाव से नहीं, धोखे से। गोस्वामी जी ने कहा धोखे से जो एक बार कह दिया राम, उसके पैर की जूती मैं अपने चमड़े को निकलवा करके बनवाऊँगा। क्या हमारे आप में इतनी प्रेम है, श्रद्धा है? हम आप कहेंगे हैं, गलती से ले लिया होगा भगवान का नाम, ये भक्त है? पापी आदमी, दिन भर देखते हैं पता नहीं क्या उल्टा-सीधा बकता रहता है, एक बार नाम ले लिया तो ये भक्त हो गया। ये कौन-सा भक्त हो गया भाई? अरे आप गोस्वामी जी से भी बड़े तत्वज्ञानी हो, आप गोस्वामी जी से भी बड़े बहुत बड़े समझदार हो, वो आपसे बड़े हैं, उनके चरणों के दास हम हैं और हमारे में इतनी औकात कि हम जाते हैं किसी को जजमेंट करने लगते हैं, ये मूर्खता है। ये सब आप समझने का प्रयास कीजिए, यही अपराध है, यही बेवकूफ़ी है। तो इसके लिए आप उनसे क्षमा माँग लीजिए मन ही मन। अगर आपको ईगो हर्ट हो रहा हो कि भाई मैं कैसे जाऊँ अब उनसे कहने कि अरे भैया गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए आपके प्रति मेरा ये भाव हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरी बात आप समझ पाए होंगे। खूब आराम से रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई आ जाए जय हो, जय सिया राम, जय राधे श्याम। राधे श्याम ही नहीं कि ना हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश है नहीं। हम भी कहेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश लेकिन जय सिया राम, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये हम कर लेंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं। पूज्य श्री डोगरे जी महाराज की भागवत नवनीत में। क्या आप लोगों को कोई डाउट है? अगर हो तो आप लोग प्रश्न करके बता दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। जी, आप लोग 2 मिनट समय दीजिए। जब तक आप लोगों में है, कोई कीर्तन करिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा जी, कृष्णा कृष्णा राधे श्याम भैया राधे प्रणाम। राधे। प्रणाम भैया। कल हमने सुना था कि भगवान ने बलि के सारे राजपाट को दान में ले लिया है और बलि को भगवान ने कहा आप बता तीसरा पैर कहाँ रखूँ? तो बलि की पत्नी ने कहा कि भगवान हम आपके सेवक हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? हमसे अभिमान हो गया कि मैं आपको दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तब बलि ने कहा महाराज हमें क्षमा कर दीजिए और फिर बलि की पत्नी ने समझाया कि अपने मस्तक पर भगवान का पैर रखने के लिए कहो। भगवान ने उसकी बात को स्वीकार करके उसे प्रसन्न होकर पाताल लोक का उसको राजा बनाया है और ये क्या बोलते हैं इनको, देवताओं को स्वर्गलोक दिया है, सब लोग स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन भगवान नारायण उसके यहाँ द्वारपाल बन के रहते हैं। अब आगे ये है कि हमने यहाँ पर छोड़ा था कि लक्ष्मी माता जी बलि के यहाँ बहन बनकर जाती हैं और उनकी बहन बनती हैं। ये अब हम सुनेंगे। आप लोग कहिए राधे श्याम। राधे राधे श्याम। राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम। श्याम जी, आप सब लोग भगवान की कथा ध्यान से सुन रहे हैं ना जी? अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, आप सब एक बार रिएक्ट कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि आप लोग सुन रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बाबा
कहते हैं कि बैकुंठ में माता लक्ष्मी नाराज हो गई, माता जी अकेली हैं, अच्छा नहीं लगता है, मेरे भगवान कहाँ हैं? एक बार माता जी ने नारद जी से पूछा, नारद तू जानता है नारद नारायण कहाँ विराजते हैं? नारद जी ने कहा, माता जी राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए गए थे, सो बंधन में आए हैं। बलि के द्वार में सिपाही होकर के खड़े रहते हैं। बंधन में आए हैं, बलि के अधीन हो गए हैं। बलि ने उन्हें सर्व का ध्यान कर दिया है, यानी सर्वस्व का ध्यान कर दिया है। माता लक्ष्मी ने पूछा, वैकुंठ कब आएंगे? नारद जी बोले, ये तो राजा बलि आज्ञा देंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। माता जी को वैकुंठ में अच्छा नहीं लगता है। माता जी ने लीला की, एक ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया, बहुत सी साधारण श्रृंगार है, राजा बलि के घर में आई हैं, जहाँ नारायण है, यानी जहाँ भगवान है। वहाँ बिना आमंत्रण लक्ष्मी जी आती हैं। आजकल बहुत से लोग लक्ष्मी जी के ही पीछे पड़े रहते हैं। अकेली लक्ष्मी जल्दी कहीं जाती नहीं है, कदाचित जाए तो उसको रुलाती है। लक्ष्मी जी जिसके घर में नारायण के साथ आती है, उसी को सुखी करती है। जहाँ नारायण की सेवा है, यानी जहाँ आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, माता जी को बिना आमंत्रण के आती है, जैसे बलि राजा के यहाँ गई हैं। बलि राजा के घर में नारायण विराजमान है, साक्षात महालक्ष्मी आई हैं। ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया है, बहुत सादा श्रृंगार है। बलि महाराज पहचान सके नहीं, ये कोई ब्राह्मण की पत्नी कुछ माँगने के लिए आई है। ऐसा लगता है कोई ब्राह्मण की स्त्री है, गरीब है, मेरे यहाँ कुछ माँगने के लिए आई है। बलि राजा ने पूछा, माताजी क्या इच्छा है? क्यों आई है? लक्ष्मी माता ने कहा, जगत में मुझे कोई भाई नहीं है, यानी जगत में मेरा कोई भाई नहीं है। मायके में जाने की इच्छा होती है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे माता-पिता नहीं, मुझे भाई भी नहीं है, यानी मेरा कोई भाई भी नहीं है। मैंने सुना है कि राजा बलि को कोई बहन नहीं है, मैं तुम्हारी धर्म की बहन होने के लिए आई हूँ, तू मेरा भाई हो जा। यानी माता ने कहा कि मैं अपने माता-पिता के पास जाऊँ, तो कोई है ही नहीं मेरे मायके में, और मेरा कोई भाई होता तो मैं मायके जाती। तो मैंने सुना है कि आपके पास कोई बहन नहीं है, तो तुम मुझे अपना बहन बना लो या तू मेरा भाई बन जा। माताजी श्रृंगार भले ही ना करें, उनका तेज कहाँ जाएगा? बलि महाराज दर्शन करते हैं, यह तो लक्ष्मी के जैसी लगती है, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। बलि महाराज ने वंदन किया और कहा, आज से मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरी बड़ी बहन हैं, ये आपका मायका है, जरा भी संकोच रखना नहीं, यहीं रह जाओ। बलि राजा के घर में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है। माता महालक्ष्मी आई, तभी से गाँव में कोई गरीब रहा नहीं, किसी के घर में झगड़ा नहीं, कोई रोगी नहीं। साक्षात माता लक्ष्मी आई हैं, सभी सुखी हुए हैं। बलि राजा को आश्चर्य होता है, ये बड़ी बहन आई है, तब से सारा गाँव देख रहा हूँ सुखी हो गया है। यानी जब माताजी उसके घर में आई, यानी जब उसने कहा कि आप मेरी बड़ी बहन हो, आज से मेरे घर पे रह सकती हो, तब से उसका गाँव पूरा सुखी हो गया। तो राजा बलि सोचता है कि अरे! जब से मेरी बड़ी बहन आई है, तब से मैं बहुत सुखी हो गया हूँ। मेरे घर वाले, मेरे गाँव वाले बड़े प्रसन्न रहते हैं, सबको तो सुख ही सुख है। किंतु अब हम आगे चलते हैं, किंतु माताजी को शांति नहीं है। जगत के मालिक द्वार में सिपाही के जैसे खड़े रहते हैं, बलि राजा के अधीन हैं। ऐसा कोई अवसर आए तो अपने पति देव को मैं छुड़ाऊँ, ऐसा माता सोचती हैं। आगे लक्ष्मी का बलि के बंधन से नारायण जी को
यानी लक्ष्मी जी का बलि के बंधन से नारायण जी को छुड़ाना। अब लक्ष्मी माता कैसे बलि के बंधन से नारायण जी को छुड़ाती हैं। श्रावण महीने की पूर्णिमा आई है। लक्ष्मी जी ने विचार किया, आज मैं युक्ति करूँगी। अब युक्ति क्या है ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बलि राजा को कहा, भाई आज रक्षाबंधन होता है। बहन अपने भाई के हाथ में राखी बाँधती है, अपने भाई को आशीर्वाद देती है। मुझे भाई सुखी मेरा भाई सुखी हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ, मैं तेरे हाथ में राखी बाँधूँगी। बलि बहुत भाग्यशाली है, साक्षात महालक्ष्मी उसके हाथ में राखी बाँधती है। बलि राजा को आनंद हुआ, अब मुझे काल का भी भय नहीं है, मैं सुखी हो गया। बलि ने विचार किया, बहन हाथ में राखी बाँधती है, तब भाई का भी धर्म है कि उसके हाथ में कुछ देना चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़ कर के कहा, बहन आप आई तभी से हम सभी लोग सुखी हुए हैं, सभी को बहुत शांति मिली है। आज मेरे हाथ में तुमने राखी बाँधी है, आज तुम्हारा माँगने का हक है। तुम्हारे घर में जो अलंकार ना हो, वह आज माँग लो। मैं कभी आपके घर में गया नहीं। आपके घर में कौन से अलंकार हैं और कौन से नहीं हैं, जो ना हो सो माँग लो। लक्ष्मी माँ ने कहा, घर में सब कुछ है, बस एक ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। बलि ने पूछा, बहन तेरे घर में क्या नहीं है? लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे द्वार में तुम्हारे द्वार पर जो खड़े रहते हैं ना, उनको मुक्त कर दो, यानी उन्हें बंधन से मुक्त कर दो। बलि महाराज ये नहीं जानते कि ये साक्षात लक्ष्मी है। राजा बलि ने पूछा, मेरे द्वार पर जो खड़े रहते हैं, वे आपके कोई संबंधी है क्या? आपका उनका क्या संबंध है? तभी चतुर्भुज रूप से लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। बलि राजा ने लक्ष्मी नारायण की पूजा की है। लक्ष्मी नारायण की प्रदक्षिणा की, माता जी के चरण में बारंबार वंदन की। जो लक्ष्मी जगत की माता है, उनको मैं बहन कहता हूँ, मैं पहचान नहीं सका। मुझे पहले दिन ही क्यों नहीं कहा? आप मेरे अपराध को क्षमा करें। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मैं तो पतिदेव को छुड़ाने के लिए आई हूँ। बलि बलि के बंधन से नारायण को छुड़ा करके लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में ले गई हैं। वामन चरित्र की कथा वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश करती है। पितृतिथि हो, उस दिन वामन चरित्र की कथा सुनने से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों को आनंद होता है। 23वें अध्याय में वामन चरित्र की कथा समाप्त की है। अष्टम स्कंद का अंतिम अध्याय 24वां है। इस अध्याय में मत्स्य नारायण की कथा है। यानी आप सब आज से ये विचार न कीजिएगा कि हम पापी हैं या हमारे अंदर पाप है। भगवान कह रहे हैं कि वामन चरित्र की कथा वक्ता यानी जो कह रहा है, मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा है। श्रोता यानी आप लोग सुन रहे हैं, सबके पाप का विनाश करती है। और कह रहे हैं कि ये आप लोग नोट कर लीजिए जो पितृतिथि को मानते हैं और उनकी सविधि पालन करते हैं। कह रहे हैं पितृतिथि जब आए, उस समय जो वामन चरित्र की कथा सुनता है या सुनाता है या पढ़ता है, उसका ये प्रयास देख कर के उसके पितृगण बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये हम लोगों पे बड़ी कृपा है, जो नहीं आए उनके लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उनके ऊपर भी भगवान ऐसी कृपा करें कि उनका बुद्धि, उनकी गतिमति शुद्ध हो। आगे कहते हैं दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम त्रिवे त्रिवेंद्रम है, हाँ। दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम है। त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी है। कृतमाला नदी के किनारे
मत्स्य नारायण का प्राकट्य हुआ है। सत्यव्रत मनु महाराज वहाँ तपस्या करते थे। दिन भर जो सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान आते हैं। सत्कर्म में लोभ रखो, भोजन में संतोष मानो। संसार सुख में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। एक सत्कर्म पूरा हो कि दूसरा सत्कर्म करो, दूसरा पूरा हो तीसरा करो। जो सर्वकाल सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान आते हैं। कर मध्ये तू गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा यहाँ पे श्लोक लिखा है। मानव सत्कर्म करे और उसके हाथ में लक्ष्मी आए तो क्या आश्चर्य है। लक्ष्मीपति भी हाथ में आ जाते हैं। यानी दिन भर जो सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उसके हाथ में भगवान आ जाते हैं, यानी भगवान उसके हो जाते हैं। सत्कर्म आपको पता है, किसी को प्रसन्न करना, अच्छा करना धर्म से ही। मेन बात आप लोग याद रखिएगा, धर्म को न छोड़िएगा। धर्म वही जो मर्यादा में हो। सत्कर्म करने का ये मतलब नहीं कि आप किसी के यहाँ जा कर के भी कुछ भी करने लगे। जहाँ एक ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे, वही सत्कर्म है। तो कहते हैं सत्कर्म में लोभ रखो कि यानी आज हमने ये कर लिया, कल वो करेंगे, कल वो सत्कर्म करेंगे, ऐसा सत्कर्म। यानी सत्कर्म की प्लानिंग बनाते रहो। और भोजन में क्या करो, संतोष रखो। थोड़ा मिल जाए खा के जय सिया राम, राधे श्याम। और संसार में संतोष मानो बहुत बड़ी सुख है। यानी जो संसार में जो सुख मिल रहा है उसमें आप संतोष मानो। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो कहते हैं कि आप विचार कीजिए, जो सत्कर्म करे उसके पास अगर लक्ष्मी आ जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। भाई आश्चर्य करने की क्या बात है, जो जिसके यहाँ भगवान ही आ जा रहे हैं सत्कर्म करने पे, लक्ष्मी आ जाए तो बड़ी बात क्या है। आगे कहते हैं सत्यव्रत मनु महाराज कृतमाला नदी के किनारे तपस्या करते थे। उनके हाथ में मत्स्य नारायण आते हैं और प्रलय काल में मत्स्य संहिता का उपदेश है, यानी उपदेश दिया है। भगवान जो है प्रलय काल में मत्स्य संहिता का उन्हें उपदेश देते हैं। जो सत्य के साथ स्नेह करता है उसका नाश नहीं होता। सत्य ही नारायण है। मनु महाराज को उपदेश दिया है। अस्कम स्कंद की समाप्ति करते हैं। अब हम नवम स्कंद का आरंभ करेंगे। तो ये अध्याय बड़ा छोटा सा था, इसका ज़्यादा विस्तार हुआ नहीं। आप लोगों ने मत्स्य अवतार की कथा सुनी होगी। उसमें कहते हैं कि कृतमाला नदी है, वहाँ पर वे तपस्या करते थे और भगवान नारायण उनके हाथ में आए हैं। उन्होंने उनको मत्स्य संहिता का उपदेश दिया है और इसी के साथ अष्टम स्कंद की समाप्ति हो गई है। और भगवान की कृपा से हम लोग ऐसी ही कृपा बनी रही तो फिर रामचरितमानस ज़रूर सुनेंगे। ये आप लोगों को काफ़ी लाभ देगा। इसमें तो आप लोगों ने देख लिया कि गजेंद्र मोक्ष, अष्टम स्कंद हुई, फिर ऐसे ही धीरे-धीरे करके और भी तमाम प्रकार के संत जन, भक्त जन की काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, उनको भी श्रवण करने का मेरा बड़ा मन है पर्सनली। जैसे सेवक वाणी जो हो गया और भी भक्तमाली जी के तमाम ग्रंथ हैं, वो सब चीज़ें हो गई। तो ये सब मेरा पर्सनली बड़ा मन है इन सब चीज़ों को सुनने का। तो आप लोग बने रहिएगा। अब पूज्य उड़िया बाबा का भी लगभग समाप्त हो ही गया है। थोड़ा-सा और बचा है, इसके बाद कोई जो हम लोगों के लिए उपदेशात्मक हो, जैसे कि संतवाणी या क्रांतिकारी संतवाणी, ऐसा परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज का सुनेंगे। तो आप लोग रोज़ आइएगा, प्रयास करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सुनते रहें।
रुके नहीं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी के लिए आप में से कोई हाँ, विनय पत्रिका भी मेरी बहुत पसंदीदा ग्रंथ है, वो मैंने शुरू किया था पर बीच में रुक गई। विनय पत्रिका हाँ, बीच में तो शुरू हुई थी, तो वो बीच में रुक गई किसी कारणवश। ठीक है, हम उड़िया बाबा के बाद उसी का शुरुआत करेंगे, लेकिन रामचरितमानस तो चलेगा। 2-2 ग्रंथ फिर समझिए आप बात को, मैनेज किया जाएगा, ठीक है? प्रयास करेंगे, जो भी होगा देखते हैं, कैसे क्या करना होगा, जैसा आप करें। जी, आप नाम संकीर्तन कर लें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को दंडवत प्रणाम। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। तो हम 2 मिनट भगवान का जयकारा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। श्री सीताराम सरकार की जय जय हो। हो। जय श्री हो। राधे श्याम सरकार की जय जय हो। हो। जय जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय हो। हो। जय हो। जय हो। गोविंद गोपाल की जय जय हो। हो। जय हो। अवध बिहारी लाल की जय जय हो। जय हो। हो। राधा रमण लाल की जय जय हो। हो। जय जय हो। हो। बाकी बिहारी लाल की जय जय हो। हो। जय जय हो। हो। जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो। जय हो। राधा गोविंद देव की जय हो। जय हो। जय हो। गौ माता की जय हो। जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। जय हो। जय हो। श्री हरिदेव भगवान की जय जय हो। जय हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज बिहारी कुंज श्री बिहारी हरिदास। श्री हरिदास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा राधा वल्लभ वल्लभ श्री हरिदास। निताई गौर हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर पार महादेव। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जी, आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बहुत क्लियर होती होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। खैर, अभी के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। राधे श्याम, प्रणाम।